वो जिसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बच्चा कहती थी और जिसका नाम सहेल अफरीदी है, जो वज़ीर आला KP के बना अली अमीन गंडापुर को रुखसत करवाकर उसने ऐसा छक्का मारा है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत के अवानों में खुलबली मच गई है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किन की हदायत पर हुआ ये छक्का, जिसको मैं छक्के का नाम दे रहा हूँ, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कोर कमांडर पेशावर से जो वज़ीर आला KPK की मुलाकात है वो आतिश फ़शां पहाड़ बनकर टूटी है मुस्लिम लीग नून पर और अवानों पर। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। ये बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन बात छोटी सी है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उस पर आखिर में अपना तज़िया भी देंगे कि ये मुलाकातें जो हैं ये क्या रंग लाएंगी और नून लीग एक ही पहली मुलाकात से परेशान क्यों हो गई है और खुलबली क्यों मची है और आसिफ अली जरदारी खुश हैं। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर नून लीग पंजाब के अंदर नून लीग का मरियम नवाज़ परसेप्शन डेवलप ना कर सकी तो आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी और PTI में हो सकता है और हालात उस तरफ जा रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह कि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जुम्मे को मुलाकात हुई, कोर कमांडर पेशावर खुसूसी तौर पर वज़ीर आला KPK से मुलाकात के लिए। आपको पता है ना कि वज़ीर कोर कमांडर पेशावर बड़े मंजे हुए जर्नैल हैं, अफवाज पाकिस्तान का एक असासा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब। वो जुम्मे की शाम जो है वो वज़ीर आला KPK से मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँचे। ये उनका खुद चलकर जाना बड़ा मैनिखेज़ है और ये बड़ा असर रखता है। इससे जो है वो वेटेज मिली है सहेल अफरीदी को कि एक कोर कमांडर जो है वो चल कर वहाँ पे गए। हालांकि उसके मोटिव कुछ और थे जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और क्या कुछ तय पाया ये मैं बताऊंगा। अच्छा, बाज़ जो रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये 27 की शाम को मुलाकात हुई और उसका जो है वो बाहमी रजामंदी से वज़ीर आला KPK के जो मीडिया सेल है, सरकारी मीडिया सेल है, उसने बाकायदा तौर पर उसका प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उस मुलाकात की तफसीलात बताई हैं। जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त जो है वो उससे लेकर सूंघ रहे थे मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के अवान कि क्या हो रहा है वहाँ पर। कहीं कोई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही, कोई साजिश की बातें तो नहीं हो रही, कोई मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तो तय नहीं जो है वो किया जा रहा। तो ये मुलाकात क्या हुई कि सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और अवानों में इस वक्त खुलबली मची हुई है। इस मुलाकात को बड़ी वेटेज दी जा रही है। अगर तो ये मुलाकात रूटीन की थी और इसमें जब मैं देखता हूँ कि उसके जो मंदरजात हैं, मुलाकात के जो पॉइंट्स हैं, उसमें ये भी तय पाया है कि ये मुलाकात अब हर महीने होगी। और मैं समझता हूँ कि PTI के जो वज़ीर आला है नए नवेले, जिसको नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले जो एक बच्चा करार दे रहे थे, उन्होंने बड़ा ये मुलाकात करके और कोर कमांडर को मुलाकात के लिए अपने अवान वज़ीर आला मदऊ करके यानी कि बड़ा छक्का मारा है, चौका नहीं छक्का मारा है और उससे जो खुलबली मची है। अगर तो KPK के वज़ीर आला ख़ुद कोर कमांडर हाउस जाते तो कोई नहीं, दोनों अदारे अपने हैं, पाकिस्तान के हैं, कोर कमांडर भी अपने हैं, वज़ीर आला भी अपने हैं, यानी कि पाकिस्तान के हैं। तो ये तो तफरीक जो है, ये जो मफादात पर गिर्द जिनकी सियासत घूमती है वो इसको तरह तरह के रंग दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर के उफ़क़ पर ये जो ख़बर है कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर आला की मुलाकात की, इसको बड़ी जो अहमियत दी जा रही है और इसके साथ तज़िया नगार जो हैं वो इस पर तज़िये कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इसमें दरारें थीं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये मैं आपको बताना, लेकिन पहले मुलाकात के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे जो मामलात जिस पे डिस्कस हुई। नंबर वन तो इस पे जो मुलाकात है ये बड़ी खैर शिगाली मुलाकात थी और
मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर वो बातें और वो चीज़ें नहीं कर सके और वो काम नहीं कर सके जो जिसको आला अवान जो हैं, जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बच्चा करार दे रही थी, जो उनके हिस्से में ये पजीराई आई है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो दरारें थीं, जो फासले थे, ये बच्चा जिसको कहा जा रहा है सहेल अफरीदी, ये कम करने में, और अगर ये मुकम्मल मिटा ना सका तो उसमें जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर भी करेगा और उसमें किरदार भी अदा करेगा। अब जो सरकारी हैंड आउट जारी हुआ मुलाकात का, उसमें ये कहा कि दोनों रहनुमाओं में, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर आला KPK में पहली बात तो ये तय हुई कि सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और मिलकर चला जाएगा, और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए KPK हुकूमत फ़ौज के साथ खड़ी होगी और मिलजुल का काम करेंगे। कबायली इलाकों में जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी पाक फ़ौज और KPK हुकूमत जो है मिलकर चलेंगे, इत्तेफाक राय से चलेंगे। जो सबसे अहम बात है, इस पर मैंने आपका तज़िया दूंगा, लेकिन सबसे अहम इस मुलाकात की बात है कि वज़ीर आला KPK ने, जो मैं कहता हूँ कि उन्होंने चक्का मारा, कि पहली दफ़ा ये डिस्कस हुआ दोनों में, कोर कमांडर पेशावर और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम में, उसको मैं बता दूं कि कोर कमांडर पेशावर जो है वो खुसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी खुसूसी तौर पर वज़ीर आला KPK से मुलाकात के लिए पहुंचे। सहेल फरीदी से मुलाकात हुई है और मुलाकात जो है वो काफ़ी देर जारी रही, और बाज़ राय ये भी बता रहे हैं कि खाना भी दोनों ने इकट्ठे खाया, तो खाना भी चाहिए, खाने का वक्त है, तो ये कौन सी बुरी बात है। लेकिन इसको हुआ नून लीग बना रही है और पीपल्स पार्टी बना रही है। हालाँकि पीपल्स पार्टी इस मुलाकात से खुश है। चले, बात जहाँ से छोड़ी थी, जो सहेल फरीदी ने जो छक्का मारा है, वो छक्का ये है कि उन्होंने एक जो सबसे बड़ा नुक्ता था वो कोर कमांडर के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्ज़ात हैं, शरपसंदों और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए, और KPK हुकूमत फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन हमारी भी कुछ शराइत हैं। तो उन्होंने पूछा कौन सी शर्त है, तो जिसके जवाब में वज़ीर आला KPK ने कहा कि कोर कमांडर साहब, पहले ऐसे होता था मेरी हुकूमत से पहले कि जो भी दहशतगर्दों और फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल तालिबान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुए वो जिस रंग से भी हुए, जिस नाम से भी हुए, अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए जो हुकूमत वक्त है, जो जमहूरी हुकूमत है और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इत्मीनान में नहीं लिया जाता, और पॉलिसियाँ ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो पॉलिसी मरतब की जाती है उसमें भी उनको इत्मीनान में नहीं लिया जाता। लेकिन इस वक्त मेरी हुकूमत और मेरा और मेरी पार्टी और मेरे कायद का जो पैगाम है, जो एक ही है कि जब भी कोई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या सूबे के अंदर कोई ऑपरेशन शुरू करना हो, तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफार्म पर, एक पेज पर होना उनका ज़रूरी है, उस पर लाया जाए और फिर जाके फ़ैसला किया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया शामिल हो, जिसमें कबीना के लोग शामिल हों, जिसमें अपेक्स कमेटी के लोग शामिल हों, तो फिर जाकर ये ऑपरेशन जो हैं ये अच्छी सिमत में जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर माजी की तरह होगा। ज़राए का ये दावा है, PTI के ज़राए का ये दावा है कि इस पर कोर कमांडर पेशावर ने इत्तफाक किया और कहा कि KPK की हदूद में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, फितनतुल तालिबान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होंगे आइंदा, उससे तमाम स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लिया जाएगा, एक पेज पर लाया जाएगा, फिर उस पर जो वेयर अबाउट्स हैं वो तय किए जाएंगे और ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला KPK ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो पूरी KPK के अवाम और हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। अब ये थी वो मुलाकात, इसमें कोई हुआ बनाने वाली और डरने वाली कौन सी बात है। इससे बहुत सी बातें निकली हैं। एक तो बात निकली है कि बर्फ़ पिघल गई है और इस्टेब्लिशमेंट के जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं और अब वो PTI का साथ देगी। इसमें बाज़ लोग जो PTI से तल्लक रखने वाले हैं, बहुत सारे एंकर्स, वो अपना चूरन बेचने के लिए ये कह रहे हैं कि जनाब वाला इमरान खान अब जो है ना वो बाहर आ जाएंगे नवंबर, जो बड़ा अहम दिन है। अब मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा, तो भाई आज़ादी राय है कि नवंबर बड़ा अहम है और इमरान खान बाहर आ गए और आके दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, जैसे उन्होंने 3.5 सालों में बहाई थी, ऐसे बहाएंगे और चूरन उनका बिकेगा और उनका सौदा बिकेगा, इसलिए वो ऐसी फ़वाह फैला रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कोर कमांडर पेशावर की वज़ीर आला KPK से मुलाकात ने अवानों में खुलबली तो मचाई है। नून लीग की सफ़ों में मातम तो हो रहा है इस मुलाकात का
कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई एक पेज पे आ जाए और उनकी हो जाए छुट्टी। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है, चूँकि नून लीग से ज़्यादा ताबेदार कोई नहीं है। पहले नंबर पे किसी वक्त आई थी पीपल्स पार्टी, लेकिन वो अब पीछे चली गई है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इस वक्त सबसे जो फेवरेट और ताबेदार जमात है वो नून लीग से ज़्यादा कोई नहीं है। ये थी आपकी ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।